हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से आप एक एक्सपायर्ड डोमेन को बाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारा बैकलिंक होगा और काफ़ी सारी उसकी डोमेन की ऑथोरिटी होगी। तो ये किस तरीके से रिसर्च करते हैं एक ब्लॉगर और किस तरीके से उस पर नज़र रख कर एक्सपायर्ड डोमेन को खरीदते हैं ताकि उनकी मेहनत कम हो जाए और वो गूगल पे रैंक कर जाए किसी आर्टिकल को लिख कर। तो ये कैसे और किस तरीके से आप एक एक्सपायर्ड डोमेन को बाई कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर जो रिसर्च की जाती है उसके लिए 3 मेजर टूल का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो 3 मेजर टूल कौन सा है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। कल मैंने 2 एक्सपायर्ड डोमेन मैंने खरीदा है, एक गवर्नमेंट की डोमेन है और एक बॉलीवुड से रिलेटेड है, और एक पीएम योजना .in करके मैंने बाई किया है कल। उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको चेक करके आपको दिखाऊंगा। और साथ में बॉलीवुड गैलेक्सी .in कर नाम के भी एक डोमेन मैंने खरीदा है, एक्सपायर्ड डोमेन, जिसके ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट किसी ने लिखा था, पब्लिश किया था, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था और मैंने उसे बाई किया। उसी तरीके से गवर्नमेंट की भी एक डोमेन को मैंने बाई किया है कल, जिसका नाम है पीएम योजना .in। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो एक्सपायर्ड डोमेन पे रिसर्च कैसे और किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद के जो वीडियोज होंगे उस पर एक ब्लॉग सेटअप करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे और किस तरीके से वर्डप्रेस में हम एक ब्लॉग सेटअप करते हैं और उसके फिर कंटेंट को पब्लिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना होगा गूगल पे, और गूगल पर आने के बाद में यहाँ से अभी हम काम शुरू करेंगे। और गूगल पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्सपायर्ड डोमेन। एक्सपायर्ड डोमेन जैसे आप गूगल पर आने के बाद लिखोगे तो ये सामने आपके सामने आ जाएगा एक्सपायर्ड डोमेन। ये देखिए एक्सपायर्ड डोमेन डेली अपडेट डोमेन लिस्ट फॉर 477 TLD। आपको एक्सपायर्ड डोमेन देखिए यहाँ लिखा है .net, www.expireddomains.net। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस इसका एक्सपायर्ड डोमेन का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको साइन अप करके यूज़र नेम आपका डालना है, पासवर्ड डालना है, रिपीट पासवर्ड डालना और ईमेल वापस से आपको यहाँ पे ईमेल डाल देना। उसके बाद में साइन अप पे फ्री करोगे, उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, आपको अकाउंट कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा। अब अपना अकाउंट कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद सीधा ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको एक पेज पे। ये रहा, रीडायरेक्ट कर देगा वापस से आपको एक्सपायर्ड डोमेन के अंदर। आप लॉगिन हो जाएंगे। होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बारी बारी से आपको इसका चेकआउट करना है कि कैसे और किस तरीके से यहाँ पे रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डिलीटेड डोमेन को, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीटेड डोमेन को टिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी डोमेन्स आ जाते हैं यहाँ पर, और आपको इसको फिल्टर करना होगा। फिल्टर करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा है शो फिल्टर। शो फिल्टर पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जिस भी नाम से आपको यहाँ पर डोमेन चाहिए उस नाम को यहाँ पे कंटेंट में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है स्टार्ट विथ, तो आप जो भी अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से जिस कीवर्ड पे आप स्टार्ट डोमेन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और कंटेंट में यहाँ लिख सकते हैं जो भी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको टाइप कर देता हूँ बॉलीवुड, तो यहाँ पे बॉलीवुड से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इंग्लिश हम लिखेंगे, डिक्शनरी वर्ड डोमेन में हम इंग्लिश डाल देंगे। सेकेंड हो गया। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे ओनली अवेलेबल डोमेन पे हम यहाँ क्लिक करेंगे नीचे। उसके बाद में हम आएंगे एडिशनल पे। एडिशनल पे जब आने के बाद में हम आपको कौन से डोमेन चाहिए, आपको .com चाहिए, .net चाहिए, org चाहिए, बिच चाहिए, इन्फो चाहिए, तो आपको जो भी चाहिए पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं टाइप कर देता हूँ .com, तो .com से रिलेटेड ही ये डोमेन सारे दिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए .com से रिलेटेड ये सारी चीज़ें दिखाएंगी। अगर इसको और भी अच्छे तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, अगर कंट्री कोड आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ब्लैक लिस्ट है, कुछ है TLD, ये आपको कुछ नहीं छेड़ना है, आपको छोड़ देना है। कंट्री कोड आपको यहाँ पे लिखिए, इसको भी आपको टच नहीं करना है। और उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ द TLD वगैरह सब कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। बैकलिंक आपको कितना होना चाहिए, यहाँ पे .com CDN ये सब लिखी हुई ये चीज़ें हैं।
तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एज अ टी छोड़ देना है, ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। उसके बाद में हम आ जाएंगे एडवांस एसईओ में। एडवांस एसईओ में भी आपको ऐसा कोई मेजर चीज़ें आपको नहीं करना। अगर लिखना चाहते हैं तो गूगल पे रैंक किया हुआ आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, रैंक कितना होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए, ट्रैफिक, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप इसको आराम से फिल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद मेजर सेटिंग आ जाती है, मैजेस्टिक में आ जाते हैं। मैजेस्टिक में आने के बाद में आपको यहाँ पे सिर्फ बैकलिंक यहाँ पे लिखा है कि अगर आप ऐसे कोई डोमेन देख रहे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बैकलिंक हो, तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट का डोमेन पॉप डॉट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो 2, 3, 5। लेकिन बॉलीवुड से रिलेटेड अगर हम डोमेन सर्च कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट की डोमेन अगर हम सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट का बैकलिंक होगा, इस पर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और सीधा मेजेस्टिक पे आने के बाद में यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, इसको फ़िल्टर कर सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको चाहिए। उसके बाद हम इसको फ़िल्टर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने .com से रिलेटेड देखिए इतने सारे जो डोमेन्स हैं खुल गया है। तो ये इतने सारे जो डोमेन्स हैं, अगर आपको bollywoodrumor.com, bollywoodculture.com, इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी सारे आपको डोमेन मिल जाता है .com से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको लिस्ट में आ जाता है कि देखिए बैकलिंक आपको यहाँ आ जाता है, डोमेन पी आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको कब ये डोमेन रजिस्टर्ड हुई थी, किस तरीके से हुई थी और क्या इसकी क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। अगर एग्जाम एलेक्सा का रैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको कोई भी एक कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसकी जो डिटेल हिस्ट्री जानने के लिए आपको आ जाना होगा यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी, यहाँ पे आपको टाइप करेंगे। ये एक साइट है जिसका नाम है कि वेबसाइट एसईओ चेकर पे आकर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे ये दे देगी। यहाँ पे देखिए डीए डोमेन ऑथोरिटी 5 है, पीए आपका ये आ गया, टीबी यहाँ पे ओबी आ गया, पीक्यू 0% है और स्पैम स्कोर आ गया 1% आ गया, और इस तरीके से इसका 22% है ओएस, और इसकी एज नहीं दिखा रहा है। एलेक्सा रैंकिंग 0 है, और ये आपको यानी कि आपको ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देता है कि डोमेन ऑथोरिटी क्या है, पीए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देती है। तो उसके अलावे आपको एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे आका है मोज पे भी आप आकर यहाँ पे उसका सेम चीज़ों को आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी डेटा को, यहाँ पर भी आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ये शो करेगा। उसके अलावे आपको एक जगह और है, मैं आपको दिखाता हूँ, BayBackMachine.com पे आना है। archive.org है, archive.org पे जैसे आप क्लिक करोगे www.archive.org.com पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के बेबैक मशीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे हम उसका जो कॉपी किया था URL, यहाँ हम इसको कर देंगे और ब्राउज हिस्ट्री को हम चेक करेंगे, और यहाँ पे ब्राउज हिस्ट्री में ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता देगी। देखिए बैक मशीन के माध्यम से ये बताता है कि गूगल के जो क्रॉलर हैं कब, कितनी बार और कित महीने में कितनी बार लास्ट टाइम उसे पे क्रॉल किया था, और उसकी बैक हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए ये डोमेन बनी थी, रजिस्टर्ड हुई थी 2011 में, इसका डेट है 3 जून 2011 और 8 नवंबर 2018। इतना पुराना ये डोमेन है। इसके ऊपर जो काम हुआ था 2011 में काम हुआ था, उसके बाद बीच में बिल्कुल काम नहीं हुआ था, और 2018 में काम हुआ था। तो जनवरी 2018 में क्या कंटेंट पे काम हुआ था, गूगल के जो क्रॉलर है वो एक इसके स्नैपशॉट लेकर वो रख लेता है अपने पास में, आर्काइव पे सेव हो जाता है, जिससे किसी भी डोमेन की ऑथोरिटी, उसकी बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं कि वो डोमेन किस सब्जेक्ट पे आधारित था और कैसा वो काम हुआ है उसके ऊपर, इसकी जानकारी ये दे देती है। यहाँ पे सर्वर एरर दिखा रहा है, अभी शायद ये नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो archive.com पे आप रिसर्च करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें दे, देखिए आ गया है, हाँ खुल गया है। 9 URL हैव बीन कैप्चर फॉर दिस डोमेन, मतलब इस डोमेन के ऊपर 9 URL को कैप्चर किया गया था। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन को बाई करते हैं
तो उसकी डिटेल हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए उस पर स्पैमिंग तो नहीं हुआ है या कोई गलत कंटेंट तो नहीं आया है उसके ऊपर। तो ऐसी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन, उसके प्रीवियस ऑनर कौन थे, क्या कंटेंट पब्लिश करते थे, तो सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको खरीदना चाहिए। वरना अगर कोई भी गलत कंटेंट या गलत चीज़ें हैं तो उसको कभी भी गलती से बाई नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर आप उसकी जानकारी देख लीजिए कि यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में बारी बारी से 9 लिंक इसको कैप्चर किया गया था। तो ये आपको बता देती है कि कब कब क्या क्या काम हुआ था इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। इसकी हिस्ट्री चेकआउट अभी हम करते हैं। ये देखिए 2017 में भी काम हुआ इसके ऊपर, और इस तरीके से आपको किस प्रकार के कंटेंट हुआ था ये आपको दिखाई पड़ेगा। सो गाइस, अभी मैं देखिए बारी बारी से मैं इसको चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल ये यहाँ पे नहीं बता रहा। इसका मतलब यह है कि ये डोमेन बाइबल नहीं है खरीदने के लिए। आप इसका जो भी डेटा को आप देखेंगे तो ये डेटा आपको सही तरीके से नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमेन गलत डोमेन है और इस पर काम बराबर से हुआ नहीं। देखिए 27 नवंबर 2018 को ये कंटेंट यहाँ पे गूगल के क्रॉलर ने यहाँ पे क्रॉल किया था। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एक नया जो पेज ओपन होता है वहाँ पे कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखाती है। गॉट द HTTPS और रिस्पॉन्स एट क्रॉलर टाइम रीडायरेक्टिंग। तो ये बराबर डोमेन नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद में हम वापस से कोई दूसरा डोमेन हम सर्च करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं वापस से आता हूँ और यहाँ पर हम कोई और डोमेन को हम सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने नीश के अनुकूल आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, URL को कॉपी करने के बाद में बे बैक पे आ गया मैं, और यहाँ पे बे बैक जो मशीन है यहाँ पे देखिए मैं इस पर बॉलीवुड, ये सबसे पहले यहाँ पे वेब चेकर SEO पे आ जाता हूँ। वेबसाइट SEO चेकर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया, आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे चेक पे क्लिक करते हैं। इसकी डिटेल हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। देखिए इसकी डोमेन ऑथोरिटी 3 है, PA इसकी 26 है, TV 71 है, QB 71 है और PQ 100% है और MT। और इसका कभी भी आप कोई भी डोमेन को जब आप बाई कर रहे हो तो उसका जो स्पैमिंग कोड होना स्कोर हो वो 5% से नीचे होना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। बैकलिंग इसका भी चेकआउट कर सकते हैं कि कितने इसके बैकलिंग हैं। तो देखिए चेकआउट द बैकलिंग लोड हो रहा है, आपको ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे देगी। और मोज पे काफ़ी अच्छे से आप इसको चेकआउट करने के बाद ही आप इसको बाई करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। उसके बाद में आपको बैक बे मशीन के साइट पे मैं आ जाता हूँ और एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए। बे बैक मशीन पे वापस आकर मैं इसको एक बार से चेक करता हूँ इसकी डिटेल और इसकी जन्म कुंडली अपने को पता चल जाता है किसी भी डोमेन के। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया। ब्राउज हिस्ट्री, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कब कब इस डोमेन के ऊपर काम हुआ था, क्या ये डोमेन आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपको देखिए ये बेबैक मशीन इज़ नॉट आर्काइव, ये इसका कुछ तो गड़बड़ है, अभी लोड नहीं ले रहा है। कभी कभी ये सर्वर का दिक्कत करता है, ये भी बराबर नहीं है। तो हम किसी और डोमेन पे आ जाते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं या फिर एक काम करते हैं हम इसको ORG पे भी हम देख लेते हैं एक बार फ़िल्टर करके। यहाँ पे हम फ़िल्टर पे जाएंगे और हमने सिर्फ .com की बात की थी। .com के अलावे हम यहाँ पे एडिशनल पे हम इसको .net और .org पर भी हम क्लिक कर लेते हैं और अप्लाई फ़िल्टर पे करेंगे। अप्लाई फ़िल्टर पे करने के बाद में ये हमारे सामने और भी कुछ डोमेन को ये शो कर देंगे। तो देखिए अभी डोमेन शो हो रहा है अभी हमारे पास में, और अभी हमें काफ़ी कुछ मटेरियल पता चल जाएगा। ये देखिए आपके सामने डोमेन काफ़ी कुछ आ गया है और यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों को अभी हम bollywooddesigner.com, beautytips.com, ये काफ़ी सारी चीज़ें मटेरियल यहाँ पर हैं, चूँकि ये काफ़ी अच्छा रैंकिंग होता है और इसके लिए हम लोग इसको रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट के भी कुछ लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का भी आप इसको बाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे
मैं आपको अभी मैं इसको हटा ही देता हूँ, बॉलीवुड के जगह पे मैं कर देता हूँ पीएम योजना। पीएम योजना में सिर्फ कंटेंट करता हूँ, और एडिशनल पे मैं इस पर .com.net.org.info भी मैं इस पर लगा देता हूँ। और ये हो गया मैजेस्टिक में, ये हो गया ओनली अवेलेबल डोमेन, और इसको सीधा मैं अप्लाई फ़िल्टर पे कर देता हूँ। अप्लाई फ़िल्टर पे करने के बाद में हमें कुछ डोमेन को शो करेगा। ये 7 फ़िल्टर ही इसमें आया। अभी हमें और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। शो फ़िल्टर में हमने इंग्लिश रखा, अवेलेबल डोमेन रखा, और ये अभी हमें पीएम योजना, या फिर हम इस पे क्या कर सकते हैं कि पीएम योजना के जगह सिर्फ हम गवर्नमेंट रख सकते हैं। .in का हम चेक कर सकते हैं और देखते हैं कि इस पर कुछ आता है या नहीं आता। ये देखिए, ये इतने सारे हमारे पास में गवर्नमेंट की डोमेन्स आ गई है। इसमें से आपको नज़र रखना होगा कि कब कौन से डोमेन आपको चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट रिचुअल 24.com आ गया, गवर्नमेंट एब्यूज़ .net है, बेस्ट गवर्नमेंट .com है। ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत ही डिटेल में आपको इस पर नज़र रख के आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और इन जो भी आपके नीश के अनुकूल आपके पास में डोमेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस डोमेन को आपको रिसर्च चेक करने के लिए बे बैक मशीन पे आपको जाना होगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा आपके पास में आ गया गवर्नमेंट के डोमेन्स हैं। आप इसको सारी चीज़ें आपको सर्च करना पड़ेगा। governmentmart.com है। आप देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं एक आपको रिसर्च करके और दिखा देता हूँ। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम बे बैक मशीन पे हम जाएंगे और वहाँ से हमें डोमेन की ऑथोरिटी हमें पता चल जाती है। हिस्ट्री, ये देखिए यहाँ पे ऑथोरिटी इसका पता चल जाता है कि ये क्या है, कितने इसके बैकलिंक बने हैं, कितना इसकी डोमेन ऑथोरिटी, ये सारी चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल के। देखिए, डोमेन ऑथोरिटी 1 है governmentmart.com। यहाँ पे सारी चीज़ें स्पैमिंग वगैरह सब कुछ पता चल गया आपको यहाँ पे। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको बैच, और एक चीज़ और है कि डोमेन ऑथोरिटी कम से कम आपका मिनिमम, वैसे देखा जाए तो 10 होना चाहिए। बैकलिंग आपका मिनिमम 5 भी अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट से कहीं से बैकलिंग आया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है। इसके अलावा इसकी अर्काई भी चेक कर सकते हैं। अर्काई, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अर्काई मशीन, यहाँ पे जाने के बाद ये आपको सबको ये सारी चीज़ों पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स, हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। देखिए, ये अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है यहाँ का। तो अर्काई आपको यही शो करता है कि कब क्रॉलर इसके ऊपर आया था और कब क्रॉल किया था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अभी आपको बताया था। मोज पे आकर यहाँ पे भी आपको अकाउंट क्रिएट करके आपकी हिस्ट्री इसकी चेकआउट करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी बैकलिंग अच्छी है, बैकलिंग मिनिमम आपको 2 से 5 तक भी हो तो भी अच्छा है। स्पैम कोड मिनिमम 5% होना चाहिए एसएस। डोमेन ऑथोरिटी आपको मिनिमम 5 to 10 हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने जो कल डोमेन बाई किया था वो ले लिया था bollywoodgalaxy.net और पीएम योजना government.in। ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने इसको यहीं से बाई किया था, एक्सपायर्ड डोमेन के से ही बाई किया था। और देखिए, मैं इसको ट्राई करता हूँ कि एक बार ये बे बैक में ओपन हो जाए, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है और ये थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। यहाँ पे इसकी कुकीज़ में क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, बहुत सारी ना पेड टूल्स होने की वजह से ये आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाती। जैसे कि एचरफ पे भी आप चेक करोगे तो आपको एचरफ पे भी आपको पेड है। ये देखिए, ये डोमेन 2016 में बनाया था किसी ने, 2016, 17, 18 काम हुआ था और उसके बाद में 19, 20 में एक्सपायर हो गया ये डोमेन जो मैंने ख़रीदा है। और इस पर कब कैसे काम हुआ था इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे गूगल के क्रॉलर ने यहाँ पर क्रॉल किया था 6 अगस्त 2020 को लास्ट। तो ये अभी यहाँ ओपन हो रहा है। इसके स्नैपशॉट ये लेके रख लेते हैं और इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैंने डोमेन बाई किया है वो किस मटेरियल पे था। ये देखिए, PHP इसका वर्जन ओपन हो गया है और कॉन्फ़िगरेशन ये सारा डिटेल्स आ गया। लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये हो गया। उसके अलावे इसकी 2018 की बात करते हैं। 2018 में कंटेंट किस प्रकार के पब्लिश हुए थे वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा।
इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका जो भी कंटेंट जैसा भी था, ये देखिए ये जो मैंने बाई किया है डोमेन कुछ इस प्रकार के वेबसाइट पहले बना हुआ था, और ये सारे के सारे बॉलीवुड से रिलेटेड ही सारा कुछ लिखा हुआ था मसाला, यानी कि इस डोमेन को बाई किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको देखिए इस पे इस तरीके के कंटेंट पब्लिश हुए थे पहले, बॉलीवुड गैलेक्सी डॉट नेट, होम, बॉक्स ऑफिस, तो ये मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं इस पर बॉलीवुड से रिलेटेड मैं कंटेंट को पब्लिश करूँगा, तो मेरे लिए अच्छा है कि रैंकिंग के लिए अच्छा है, गूगल एसईओ के लिए अच्छा है, बैकलिंक इसकी अच्छी है, तो सारी चीज़ें ये हमें अच्छी जानकारी हमें ये प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा मैं डोमेन अथॉरिटी में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको यूआरएल टाइप किया, टाइप करके इसका आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक किया, और ये मैंने यहाँ पे किया, देखिए इसकी डिटेल्स आ गई। अब देखिए डोमेन अथॉरिटी 17 है, यानी कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। PA 29 है, और टीवी ट्रस्ट कहा जाता है, टीवी को ट्रस्ट बैकलिंक 230 है, QB 11 है, PQ 5 है, और स्पैमिंग कोड हालांकि 33% है, वो तो मैं निकाल दूंगा। और इसमें इस तरीके से एलेक्सा रैंकिंग वगैरह 98, ये सब डिटेल्स है। तो ये हो गया, और उसके अलावा मुझे ये पता चल गया कि ये जो डोमेन जो मैंने बाई किया है उस पर ऊपर सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड ही कंटेंट है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड ही कंटेंट को पब्लिश करूँगा। ये देखिए कितने सारे पेजेस बने हैं, सारी चीज़ें, तो मैंने पूरा छानबीन करके लिया है। ये सारी चीज़ें मैं फ्रेश नए तरीके से इसको बनाऊंगा। तो इस तरीके से आप कोई भी जब भी आप डोमेन को आप बाई करें तो आपको 2-3 टूल्स हैं, उसकी मदद ज़रूर लें। एक तो आप ले लें वेबसाइट एसईओ चेकर, और दूसरा बैक मशीन के माध्यम से ये अर्काई है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्नैपशॉट ये गूगल के क्रॉलर ले लेता है, और उसके बाद यहाँ पे सेव कर रखते हैं। तो आप फ्यूचर में किसी भी डोमेन को रिसर्च खरीदने से पहले आप इसको रिसर्च ज़रूर चेकआउट कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई होप गाइज आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई भी और किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा और उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर सेटल करना चाहते हैं तो मैं ब्लॉगिंग का बहुत सारी वीडियोस में बना के उसकी डिफरेंट प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पर डाल के रखूँगा मेरे चैनल पे, और आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस जो मैंने बाई किया है डोमेन, उसको मैं इसको अच्छे तरीके से उस पर कैसे कंटेंट पब्लिश करूँगा वो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए PM योजना भी मैंने जो लिया था, इसके ऊपर भी PM योजना .in, इसका भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसकी डोमेन अथॉरिटी इसकी भी अच्छी है, और इसके ऊपर कंटेंट वगैरह पब्लिश किया था जिस बंदे ने ख़रीदा था पहले, प्रीवियस जिसके पास में था, PM योजना government.in। तो ये बहुत आसान होता है कि इस पर आप रैंकिंग करना आसान होता है, इसके स्कोर्स अच्छे होते हैं, एसईओ आपको अच्छे होते हैं, बैकलिंक अच्छी होती है, तो आपके ऊपर ट्रैफिक, जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी अच्छा आता है, और वो आपके लिए काफ़ी आसान होता है। तो ये आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये अभी वर्क कर रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। ये देखिए आ गया, वेबसाइट अथॉरिटी पता चल गया, डोमेन अथॉरिटी 4 है, PA 24 है, और ट्रस्ट बैकलिंक जो है 28 हैं, और इस तरीके से आपको 100% स्पैमिंग 78% हालांकि इस पर है, लेकिन ये तो चलो मैं संभाल लूँगा, और इस तरीके से इस पर काम होता है। उसके अलावा इसको पे अगर बैक मशीन पे जाकर मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो ये देखिए इसका आ जाएगा कि किस तरीके से इसके ऊपर काम हुआ था। ये देखिए लास्ट मैं आपको दिसंबर में काम हुआ था, और ये ओपन हो रहा है। ये हमें एक पता चलता है कि किस तरीके की सरकारी योजना यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके का वेबसाइट था पहले जिस बंदे ने बना रखा था। तो सरकारी योजना एक सादा सिंपल सा था, राष्ट्रीय सारी चीज़ें एक आम आदमी के लिए समाधान। तो बहुत ही आसान तरीके से इस पर काम किया जा सकता है, और बिहार बेरोज़गारी भत्ता, मेक इन इंडिया, इस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम करेंगे तभी आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, जब ट्रैफिक आएगा तभी आप गूगल एडसेंस के माध्यम से आप पैसा कमाओगे। सो आई होप गाइज आपको सारी बातें समझ में आ गई है। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए, और अभी तक वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एफिलिएटेड मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और
और मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।